तंत्र एक संपूर्ण विज्ञान, एक चिकित्सा पद्धति। तंत्र की तकनीकें प्रत्येक स्थिति में असरकारक सिद्ध होती है। आध्यात्मिक चिकित्सक इनका इस्तेमाल व्यक्ति के दुख, दुर्भाग्य, दोष, दैन्य, पीड़ा, पतन, विकृति, विरोध आदि के निवारण के लिए करते हैं। यदि इन तकनीकों का प्रयोग सविधि किया गया है तो इनका प्रभाव अचूक होता है। स्थिति कैसी भी हो, व्यक्ति कोई भी हो, इनके सटीक असर हुए बिना नहीं रहते। इस दुर्लभ विज्ञान के आधिकारिक विद्वान इस युग में कम ही हैं, पर जो हैं उनके सानिध्य में इसके चमत्कार अनुभव किए जा सकते हैं। इन विशेषज्ञों का कहना है कि अध्यात्म विद्या के दो आयाम हैं, एक आत्मिक, दूसरा भौतिक। आत्मिक को योग विज्ञान एवं भौतिक को तंत्र विज्ञान कहते हैं। इस वैज्ञानिक युग में भौतिकी शब्द थोड़ा भ्रमित करने वाला है, क्योंकि इससे फिजिक्स का बोध होता है। ऐसी स्थिति में इसको पराभौतिकी का नाम दिया जा सकता है। तंत्र महाविद्या की स्थिति में सचमुच में कुछ ऐसी ही है। जिन चीज़ों को हम अपेक्षित एवं अवांछनीय मानते हैं, तंत्र की तकनीकों में उनका बड़ा कारगर इस्तेमाल होता है। पदार्थ विज्ञान के अणुभौतिकी, कण भौतिकी एवं क्वांटम यांत्रिकी की खोजें अभी कुछ ही दशकों पूर्व की है, पर तंत्र विशेषज्ञों ने सहस्त्राब्दियों पूर्व न केवल इन सत्यों को पहचाना, बल्कि इनके प्रयोग की तकनीकें भी विकसित कर ली हैं। तंत्र विद्या प्रत्येक पदार्थ को ऊर्जा स्रोत के रूप में देखती हैं और मानती हैं, और इसके व्यवहारिक जीवन में प्रयोग की तकनीकों के अनुसंधान में निरत रहती है। तंत्र अपने सिद्धांत एवं प्रयोग में संपूर्ण विज्ञान है। जिन्हें इसकी वैज्ञानिकता पर संदेह होता है, उन्हें विज्ञान एवं वैज्ञानिकता की इबारत को नए सिरे से पढ़ना सीखना चाहिए। सार्थक वैज्ञानिक दृष्टि यह कहती है कि सिद्धांत की प्रायोगिक पड़ताल किए बगैर उसे नकारा नहीं जाना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में किसी आग्रह या मान्यताओं का कोई स्थान नहीं है। यहाँ प्रायोगिक निष्कर्ष ही सब कुछ होते हैं। यहाँ प्रत्यक्षीकरण ही सिद्धांतों का आधार बनते हैं। जो विज्ञान के दर्शन को स्वीकार करते हैं, तंत्र विद्या उनके लिए नए अनुसंधान क्षेत्र के द्वार उन्मुक्त करती है। उन्हें चुनौती देती है कि आओ प्रयोग करो और परखो कि सच क्या है। हाँ, जो सच मिले उसे स्वीकारने की में शर्माना और हिचकिचाना मत। मानवता की भलाई के लिए इनका प्रयोग करना। अध्यात्म चिकित्सा के विशेषज्ञ सदियों से यही करते आ रहे हैं और इन क्षणों में भी यही कर रहे हैं। तंत्र का समूचा विज्ञान मूल रूप से 5 तत्वों पर टिका हुआ है। जिस तरह से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश, इन 5 तत्वों से सृष्टि बनी है, उसी तरह से एक पदार्थ, दूसरा स्थान, तीसरा शब्द, चौथा अंक एवं 5वां काल, इन 5 अवयवों के सहारे तंत्र की वैज्ञानिक प्रक्रिया क्रियाशील होती है। तंत्र के क्षेत्र में इन 5 का अपना विशिष्ट अर्थ है, जिसे जानकर ही इनके प्रयोग किए जा सकते हैं। इस क्रम में सबसे पहला है पदार्थ। इस संबंध में आधुनिक वैज्ञानिकों की भांति तंत्र विशेषज्ञ भी मानते हैं कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा की विभिन्न धाराओं ने एक विशिष्ट क्रम से मिलकर इस सृष्टि के विभिन्न पदार्थों की सृष्टि की है। इस सृष्टि का प्रत्येक अवयव, भले ही वह वस्तु हो या प्राणी अथवा वनस्पति, ऊर्जा का ही सघन रूप है। जगत और जीवन की इस सच्चाई को स्वीकारते तो वैज्ञानिक भी हैं, पर वे सृष्टि के प्रत्येक अवयव को संपूर्णतया या आंशिक रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने की कला नहीं जानते। लेकिन तांत्रिक ऐसा करने में सक्षम होते हैं। वे अपने प्रयोगों में सृष्टि के प्रत्येक अवयव का, चाहे वो जीवित हो या मृत, उसमें निहित ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। वृक्षों की जड़ें या पत्तियां, पशु पक्षियों एवं मनुष्यों के नाखून या बाल तक में निहित ऊर्जा का वह समुचित प्रयोग कर लेते हैं। इन प्रयोगों में दूसरा क्रम स्थान का है। विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा धाराएं प्रत्येक स्थान पर एक सुनिश्चित रीति से केंद्रीभूत होती हैं।
इसीलिए किस ऊर्जा का किस तरह से क्या उपयोग करना है, उसी क्रम में स्थल का चयन किया जाता है। यह स्थान मंदिर, देवालय भी हो सकता है और पीपल, वट आदि वृक्षों की छांव भी, अथवा नदी का किनारा या शमशान भी हो सकता है। तंत्र विज्ञान में तीसरा किंतु सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। शब्द की तन्मात्रा आकाश है। आकाश परम तत्व है, इसी से अन्य तत्व उपजते हैं। इसी वजह से तंत्र ने आकाश तत्व को अपनी साधना के आधार के रूप में स्वीकारा है। शब्द से बने बीजाक्षर एवं मंत्राक्षरों के सविधि प्रयोग से तंत्र विशेषज्ञ ब्रह्मांड की ऊर्जा धाराओं की दिशा को नियंत्रित एवं नियोजित करते हैं। पढ़ने वाले भले इसे असंभव माने, पर ऐसा होता है, इसे कोई भी अनुभव कर सकता है। तंत्र विद्या में शब्द के प्रयोग अति रहस्यमय हैं और तुरंत प्रभाव प्रकट करने वाले हैं। इसमें कोई बीजाक्षर तो ऐसे हैं जो 1-1.5 अक्षर के होते हुए भी सिद्ध हो जाने पर कुछ ही सेकंडों में चमत्कार पैदा करने लगते हैं। इस क्रम में चौथे तत्व के रूप में अंक का स्थान है। शब्दों की भांति अंक भी तंत्र विद्या में महत्व रखते हैं। इन अंकों और कुछ निश्चित रेखाकृतियों के संयोग से यंत्रों का निर्माण होता है। इन यंत्रों की पूजा प्रतिष्ठा एवं सविधि साधना के द्वारा विशिष्ट ऊर्जा धारा को इसमें केंद्रित किया जाता है। इसी को यंत्र की जागृति कहते हैं। ऐसा होने पर फिर यंत्र ट्रांसफार्मर जैसा काम करने लगता है, यानी कि वह अपने में केंद्रित ऊर्जा को काम्य प्रयोजन की पूर्ति के योग्य बनाता है। इस विज्ञान का पांचवा तत्व है काल, जिस पर सारी प्रयोग प्रक्रिया निर्भर करती है। इसके अंतर्गत यह जानना होता है कि उपरोक्त सभी चारों तत्वों का संयोग कब किन विशेष क्षणों में किया जाए। इस प्रवाहमान सृष्टि में इसमें संव्याप्त ऊर्जा धाराएं भी प्रवाहित हैं। इनमें से प्रत्येक की स्थिति, क्षमता, प्रकृति, दिशा सभी कुछ अलग हैं। कुछ निश्चित क्षणों में एक विशिष्ट रीति से इनका मिलन होता है। इन पलों में इनके विशेष भाव पदार्थ पर भी पड़ते हैं और स्थान पर भी। मंत्र या यंत्र साधना भी इससे प्रभावित होती है। यही वजह है कि विशेष साधना के लिए विशेष क्षणों का चयन करना पड़ता है, जैसे ग्रहण का समय, दीपावली या होली की रातें, अथवा फिर शिवरात्रि या नवरात्रि के अवसर पर। कुछ विशेष योग भी इसमें उपादेय माने गए हैं, जैसे गुरु पुण्य, रवि पुण्य योग, सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि योग। इन पुण्य क्षणों में तंत्र तकनीकें शीघ्र फलदायी होती हैं। जिन्हें इन सबका संपूर्ण ज्ञान होता है, वही अपनी आध्यात्मिक चिकित्सा में तंत्र की तकनीकों का प्रयोग करने में सक्षम हो पाते हैं। तांत्रिकों के आराध्य बाबा कीनाराम इस प्रक्रिया पर परम विशेषज्ञ थे। उनके बारे में कहा जाता है कि जो बाबा विश्वनाथ कर सकते हैं, वही बाबा कीनाराम भी कर सकते हैं। अपने बारे में इस उक्ति पर वह हंसते हुए कहते हैं, अरे यहाँ है ही क्या रे, यहाँ सब तो कणों की धूल का बवंडर है, महामाया की ऊर्जा का खेल भर है। उन्होंने जो दिखा दिया मैं वही करता रहता हूँ। एक बार उनके यहाँ एक प्रौढ़ महिला अपनी 20 वर्षीय बेटे को लेकर आई। उसका लड़का लगभग मरणासन था। सभी चिकित्सकों ने उसे असाध्य घोषित कर दिया था। वह जब बाबा कीनाराम के पास आई तो उन्होंने कहा, अभी जा, शाम के समय आना। वह बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, पर वे नहीं माने। एक नज़र सूरज की ओर देखा और शाम को आने को बोल दिया। लाचार महिला क्या करती, रोती कलपती चली गई और शाम को पहुंची। बाबा कीनाराम ने वहीं घाट के पास से एक पत्ती तोड़ी और उसका रस उस युवक के मुंह में निचोड़ दिया। सभी को भारी अचरज तब हुआ जब वह मरणासन युवक उठ बैठा। उपस्थिति जन उनकी जय जयकार करने लगे। इस पर वह सभी को डपटते हुए बोले, अरे जय बोलते हो तो महाकाल की बोलो, इस क्षण की बोलो। इस क्षण की विशेष महत्व है। इसमें प्रयोग किया जाने वाली औषधि एवं मंत्र मुर्दे में भी जान डाल सकती है। दरअसल यह बाबा कीनाराम के द्वारा प्रयोग की गई चिकित्सा की विशेष विधि थी, जो मंत्र चिकित्सा पर आधारित थी। इसके सफल प्रयोग ने उस युवक को नवजीवन दे दिया। तो इस प्रकार से तंत्र का सही उपयोग किया जा सकता है। तंत्र चिकित्सा के लिए उपयोग किया जाता है और तंत्र की साधना
को आज जिस प्रकार से हम देखते हैं, बाकी सभी व्यक्ति या जो भी महापुरुष थे वो इसे इस प्रकार से नहीं देखते थे। बस इसमें इतनी शक्ति होती है कि यदि यह सद्गुण व्यक्ति के हाथों में हो तो अनेक प्रकार की समस्याओं का निवारण हो जाता है। लेकिन यही यदि किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ लग जाए जो दुर्बुद्धि से ग्रस्त है, तो वह सभी का कल्याण करने की जगह सभी का दुख और पीड़ा भरा जीवन बनाने में सक्षम हो जाता है और साथ ही साथ सभी को कष्ट देने के लिए भी आतुर हो जाता है। इसीलिए ऐसी विद्याएं सभी के हाथ में नहीं दी जाती या ऐसी विद्याएं सभी कोई सिद्ध भी नहीं कर पाता। लेकिन जिनके हाथ में जो अच्छे व्यक्ति हैं, यदि इसका उपयोग करते हैं तो इससे संसार में अनेक प्रकार के दुखों का निवारण किया जा सकता है। इसीलिए तंत्र विद्या को गलत नहीं समझना चाहिए। उसका उपयोग किस विधि से किया जा रहा है ये गलत और सही हो सकता है। किसी भी विद्या को गलत या सही समझ लेना हमारी भूल है।